दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसी रणनीतिक टक्कर शुरू हो जाए जहां कोई गोली न चले, कोई धमाका सुनाई न दे, लेकिन हर पल करोड़ों लोगों की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र का सामरिक संतुलन दांव पर लगा हो, तो आखिर उसका अंजाम क्या होगा? आज की यह रिपोर्ट एक काल्पनिक रणनीतिक परिदृश्य पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आधुनिक नौसैनिक रणनीति, भारत की समुद्री सुरक्षा और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को समझना है। साल 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता का ऐसा परिचय दिया था जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच बदल दी। उसी इतिहास के बाद भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को लगातार आधुनिक बनाया और आज हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है। अब कल्पना कीजिए कि बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नियमित गश्त पर मौजूद है। समुद्र की सतह शांत है, लेकिन पानी के नीचे हर सेकंड अदृश्य गतिविधियां चल रही हैं। आधुनिक पनडुब्बियां, लंबी दूरी के सेंसर, समुद्री निगरानी विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां एक दूसरे की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन के जहाज को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी गतिविधियों, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को समझना होती है। यही कारण है कि आज समुद्री युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं, बल्कि तकनीक, धैर्य और रणनीति का खेल बन चुका है। इसी काल्पनिक परिदृश्य में यह मान लीजिए कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण कई देशों की नौसैनिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। हर जहाज अपने अपने मिशन पर है, हर कमांडर अपने निर्णय को लेकर सतर्क है और हर गतिविधि पर कई देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के लिए बंगाल की खाड़ी केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि पूर्वी समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और राष्ट्रीय हितों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी वजह से भारतीय नौसेना यहां लगातार निगरानी रखती है। आधुनिक युद्ध में केवल जहाज ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उनके साथ काम करने वाले निगरानी विमान, उपग्रह, ड्रोन, समुद्री सेंसर और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम मिलकर एक विशाल सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। यही कारण है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी कुछ ही क्षणों में संबंधित कमांड सेंटर तक पहुंच सकती है। इसी दौरान काल्पनिक कहानी में समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी हलचल दर्ज होती है जो पूरे सुरक्षा तंत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। किसी अज्ञात स्रोत से आने वाले संकेत यह बताते हैं कि क्षेत्र में कोई अत्याधुनिक पनडुब्बी मौजूद हो सकती है। अब शुरू होता है असली खेल, खोज का, धैर्य का और तकनीक का। भारतीय नौसेना अपने समुद्री निगरानी संसाधनों को सक्रिय करती है। लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान क्षेत्र में पहुंचते हैं, युद्धपोत अपनी अपनी निर्धारित स्थिति लेते हैं और समुद्र की सतह से लेकर गहराइयों तक हर गतिविधि का विश्लेषण शुरू हो जाता है। आधुनिक नौसैनिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचान लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या अनावश्यक टकराव से बचा जा सके। दूसरी ओर पूरे क्षेत्र में कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं। विशेषज्ञ यह विश्लेषण करने लगते हैं कि हिंद महासागर का बदलता सामरिक संतुलन आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाएगा। भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए लगातार नए जहाज, आधुनिक पनडुब्बियां, समुद्री निगरानी विमान और स्वदेशी रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहा है। यही कारण है कि आज हिंद महासागर में उसकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त है, या फिर आधुनिक दौर में कूटनीति, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग भी उतने ही आवश्यक हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी रोचक बना देता है। आखिर यदि भविष्य में कभी ऐसा रणनीतिक संकट पैदा होता है, तो उसका समाधान केवल हथियारों से नहीं, बल्कि संतुलित निर्णय, सटीक जानकारी और मजबूत कूटनीति से ही संभव होगा। आगे इस काल्पनिक विश्लेषण में हम देखेंगे कि समुद्र की गहराइयों में चल रहा यह अदृश्य खेल किस तरह पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है और भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए किन आधुनिक क्षमताओं पर भरोसा करता है। अब कल्पना कीजिए कि समुद्र की गहराइयों में शुरू हुआ यह अदृश्य खेल धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती में बदलने लगता है। भारतीय नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपनी निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहा है,
जबकि कमांड सेंटर तक लगातार विभिन्न सेंसर, समुद्री निगरानी प्रणालियों और टोही संसाधनों से सूचनाएं पहुंच रही हैं। आधुनिक नौसैनिक अभियानों में सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी होती है। इसी कारण हर संकेत का कई स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है, ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसकी पुष्टि हो सके। इसी काल्पनिक परिदृश्य में नौसेना के अधिकारी यह समझने की कोशिश करते हैं कि समुद्र के नीचे दर्ज हुई असामान्य गतिविधि सामान्य समुद्री आवाजाही का हिस्सा है या किसी संभावित सैन्य गतिविधि का संकेत। इसी दौरान लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान क्षेत्र की निगरानी और तेज कर देते हैं। सतह पर मौजूद युद्धपोत अपने एंटी सबमरीन सेंसर सक्रिय रखते हैं और पूरा बेड़ा समन्वित तरीके से काम करता है। आधुनिक समुद्री सुरक्षा का यही सिद्धांत है कि हर प्लेटफॉर्म अकेले नहीं, बल्कि एक नेटवर्क के रूप में कार्य करे। दूसरी ओर हिंद महासागर का सामरिक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री संचार के लिए यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यहां किसी भी प्रकार का तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत पिछले कई वर्षों से अपनी समुद्री निगरानी क्षमता, स्वदेशी रक्षा तकनीक, तटीय सुरक्षा और मित्र देशों के साथ सहयोग को लगातार मजबूत कर रहा है। कहानी के इस चरण में रणनीतिक विशेषज्ञ यह आकलन करते हैं कि भविष्य का युद्ध केवल समुद्र की सतह पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सूचना तंत्र में भी लड़ा जाएगा। किसी भी नौसेना की वास्तविक शक्ति उसके जहाजों की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी समन्वित क्षमता, प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और निर्णय लेने की गति से तय होती है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना नियमित रूप से बड़े स्तर के अभ्यास करती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में विभिन्न प्लेटफॉर्म एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इस काल्पनिक कहानी में तनाव बढ़ने के बावजूद सभी पक्ष स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि आधुनिक सैन्य रणनीति का उद्देश्य हर परिस्थिति में अनावश्यक संघर्ष से बचना और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। आगे कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है, जहां समुद्र की गहराइयों में चल रहा यह रणनीतिक मुकाबला केवल तकनीक की परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य, निर्णय क्षमता और कूटनीतिक संतुलन की भी सबसे बड़ी कसौटी बन जाता है। कहानी के इस अगले चरण में स्थिति और अधिक संवेदनशील हो जाती है। काल्पनिक परिदृश्य के अनुसार समुद्र में मौजूद सभी पक्ष अत्यधिक सतर्क हैं और हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना का कमांड सेंटर प्राप्त हो रही सूचनाओं का कई स्रोतों से मिलान करता है, क्योंकि आधुनिक सैन्य अभियानों में किसी भी एक संकेत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता। उपग्रहों, समुद्री निगरानी विमानों, तटीय रडार नेटवर्क और युद्धपोतों से प्राप्त सूचनाओं का संयुक्त विश्लेषण यह सुनिश्चित करता है कि स्थिति की सही तस्वीर सामने आए। इसी दौरान भारतीय बेड़े के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जाता है तथा सभी जहाज निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं। दूसरी ओर रणनीतिक विशेषज्ञ यह चर्चा करने लगते हैं कि हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को किस तरह प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए यह क्षेत्र केवल समुद्री सीमा नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत लगातार नए युद्धपोत, स्वदेशी तकनीक, आधुनिक सेंसर, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां और नेटवर्क केंद्रित रक्षा क्षमताओं पर निवेश कर रहा है। इस काल्पनिक कहानी में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक दौर में शक्ति का अर्थ केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि संयम, सटीक सूचना, तेज निर्णय और प्रभावी कूटनीति भी है। किसी भी संभावित तनावपूर्ण स्थिति में सबसे बड़ी जीत वही मानी जाती है जिसमें संघर्ष टल जाए और राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था हर परिस्थिति में निगरानी, तैयारी और समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कहानी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां यह सामने आएगा
कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत किस प्रकार अपन महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा। अब इस काल्पनिक रणनीतिक विश्लेषण का अंतिम चरण सामने आता है, जहां पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्पष्ट होता है। कई दिनों तक चली निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और सतर्क सैन्य तैनाती के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। इस पूरे परिदृश्य से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि आधुनिक युग में किसी भी देश की वास्तविक शक्ति केवल उसके हथियारों या सैन्य संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी तैयारी, तकनीकी क्षमता, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रभावी कमांड व्यवस्था और संतुलित कूटनीति से तय होती है। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, स्वदेशी रक्षा तकनीकों, युद्धपोत निर्माण, समुद्री टोही क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत किया है। यही कारण है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि क्षेत्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान और संवाद की प्रक्रिया बनी रहे, क्योंकि किसी भी सैन्य तनाव का सबसे बेहतर समाधान टकराव नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय और प्रभावी कूटनीति होती है। इस काल्पनिक कहानी का उद्देश्य किसी वास्तविक घटना का दावा करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि यदि भविष्य में कभी कोई जटिल समुद्री सुरक्षा चुनौती उत्पन्न होती है, तो आधुनिक तकनीक, सतर्क निगरानी, समन्वित सैन्य तैयारी और संतुलित नीति किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, रक्षा उद्योग, रणनीतिक योजनाकारों और पूरे समाज के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। यदि आपको रक्षा, भू राजनीति और सामरिक विश्लेषण से जुड़े ऐसे विषय पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें कि बदलते वैश्विक माहौल में भारत को समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अगले वीडियो में हम एक और रोचक, तथ्य आधारित और विश्लेषणात्मक विषय लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए